वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। अब के सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई। अब के सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का जो गणित का प्रश्न पत्र है, हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, जो आपका कक्षा 12 का जो गणित का पेपर है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रश्न के आने की ज्यादा संभावना है, हम उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम के विषय में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसा कि आपके जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, डिप्रेशन में होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं किए होंगे, डिप्रेशन में होंगे। ठीक है, तो टेंशन में होंगे, तनाव में होंगे, अवसाद में होंगे। ठीक है, तो इस समय जो आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो अवसाद में होंगे, तो सबसे पहला ये रूल है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, नहीं तो इससे आपका रिजल्ट क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, यदि आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेंशन में आप नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। अब बात ये होती है कि टेंशन या अवसाद से बचे कैसे। ठीक है, टेंशन या अवसाद से बचे कैसे, तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे आप सुबह सुबह क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, योगा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को योगा मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जैसे कि यदि आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, और जो भी चीजें आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में अच्छा खासा क्या होता है, आपका दिमाग कैप्चर करता है। ठीक है, जैसे यदि आप मान लीजिए कि एक लकड़हारा है, वो डेली लकड़ी काटने जाता है और एक ही कुल्हाड़ी से डेली लकड़ी काटता है, उस कुल्हाड़ी को वो शार्प नहीं करता है, मतलब नुकीला नहीं करता है, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो उस कुल्हाड़ी से जो लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, लकड़ी के काटने की जो स्पीड होगी उसकी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कुल्हाड़ी है उसका शार्पनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दिमाग भी है। ठीक है, दिमाग जो है उसे भी क्या करना है, एक्टिव करने के लिए जो न्यूरॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला ये रूल है, आपको योगा जरूर करना चाहिए। जितने पढ़ने वाले बच्चे सभी को योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस समय जो एग्जाम का टाइम है, तो आप मसालेदार जो भी सब्जियां हैं, है ना, या तो मार्केट के जो भी चटपटा सामान होता है ना, छोले हो गए, पानी पूरी हो गए, ठीक है, ये सब चीजें खाने से बचें। ठीक है, ज्यादा फाइबर वाले सब्जियां खाएं। ठीक है, ज्यादा फाइबर वाले सब्जियां खाएंगे तो आपका जो शरीर है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, आपके शरीर में अशुद्धियां नहीं रहेंगी, तो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, निगेटिव विचार नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस समय जो भी है, जो भी भोजन करिए आप पौष्टिक भोजन करिए, फाइबर युक्त भोजन करिए। ठीक है, और जो मसालेदार वगैरह जो खाने वाली चीजें हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, हमें नहीं बोल रहे हैं कि मत खाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा करिए, है ना। उस समय आपको फाइबर वाली चीजों की ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपका दिमाग क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है, ये तो रही आपकी नंबर 2, है ना। ऐसा देखा गया है कि जो सब्जेक्ट समझने वाले होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जब भी किताब वगैरह पढ़ रहे होते हैं या तो नोट्स का रिवीजन कर रहे होते हैं, तो बोल बोल कर पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल शांत मन से उसे क्या करते हैं, मतलब याद करते हैं या तो रिवाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए जो चीजें समझने वाली हैं, जो सब्जेक्ट समझने वाले हैं, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक तो याद ही करने पड़ते हैं कुछ चीजें, और जैसे मैथ हो गया, तो जो चीजें आपको समझने वाले हैं, ठीक है, उसे आप बोलते हुए मत पढ़िए, उससे आप क्या करिए, शांत मन से पढ़िए, भूलना नहीं आपको। ठीक है, समझते हुए वो रिवाइंड करना है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको क्या करना है, समझने वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया आपके, ठीक है ना, मैथ हो गया,
तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है कि समझते हुए पढ़ना है, ठीक है, और आवाज नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 1, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आपको याद ही करने पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है तो याद ही करना पड़ेगा, या तो वहां पर आप समझ सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बोलते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट समझते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है, वो क्या करिए, आप समझते हुए पढ़िए, जो समझने वाले सब्जेक्ट है। और जो आपको याद करना है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्स क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। जो चीजें आप याद करना चाहते हैं तो बोलते हुए करिए, जो समझने वाले सब्जेक्ट है उसे आप बोलना नहीं है, क्यों समझते हुए पढ़ना, मतलब कि अपने मन में क्या करना है, रिवाइंड करना है, ठीक है, ऐसा। नंबर 3 क्या है कि जैसे कि इस समय आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करे, तो हो सके तो आप क्या कर सकते हैं कि फलों के जूस ले सकते हैं, जो भी इस समय आपके फल हैं, जैसे अंगूर हो गया, ठीक है, संतरे वगैरह हो गए हैं, तो इस तरीके से इन सब के क्या ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपका दिमाग क्या करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। ये बातें रही आपकी। नेक्स्ट क्या है कि आप सुबह चाहो तो दही ले सकते हो, दही से आपका दिमाग क्या होता है, अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दही लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने बताया और आपने लेना शुरू कर दिया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप सब हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि सुबह में आप सब चाय वगैरह मत लीजिए, ठीक है, उसके स्थान में दही ले सकते हैं, ठीक है। दही से क्या होता है, आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आप इस समय हो सके तो दही ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बादाम वगैरह कुछ बच्चों को क्या होता है, कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो महंगी है, ठीक है, 1000 रुपए 1200 रुपए किलो है, तो इतना कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि गाँव वगैरह में दही आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, इससे आपके दिमाग क्या होंगे, अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सजेशंस है आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद टॉपिक और बात करते हैं, कौन से आपके मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला टॉपिक है एकाएकी तथा आच्छादक फलन, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आपका संबंध और फलन है, इससे 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एकाएकी तथा आच्छादक फलन से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि स्वतुल्य संबंध के विषय में बात करते हैं, ठीक है। यदि हम संबंध के विषय में बात करते हैं तो स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तुल्यता संबंध से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तुल्यता संबंध से और एकाएकी तथा आच्छादक फलन, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इससे आपका जैसे कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स ऐसा दिया रहेगा, तो एक क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेता है, मुख्य मान पूछ लेता है, ठीक है। वो इसके बाद कोई सिद्ध करने के लिए दे दिया रहता है, जैसे आपका दिया रहेगा कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c, है ना, इक्वल पाई बाई 2 करके दिया रहेगा। इसके बाद प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा ना, ठीक है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा, तो उससे आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल पाई बाई 2, आप 3 रहेंगे तो इधर से tan इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे, और उसे या तो tan इनवर्स नहीं रहेगा तो sin इनवर्स दिया रहेगा, cos इनवर्स दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको क्या करना रहेगा, सिद्ध करने के लिए बोल देगा, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित की यदि हम बात करें तो व्युत्क्रमणी, ठीक है, व्युत्क्रमणी आव्यूह से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और प्रारंभिक संक्रिया से प्रतिलोम आव्यूह, ये 8 नंबर का आता है, ठीक है। तो प्रारंभिक संक्रिया से जो प्रतिलोम आव्यूह है उसके मेथड्स आप देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन तो आता ही है आपके प्रतिलोम आव्यूह से, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया से प्रतिलोम आव्यूह, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आते हैं रैखिक समीकरण निकाय से, ठीक है। तो जो आपका लीनियर इक्वेशन सिस्टम होता है उससे एक 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्षेत्रफल रिवाइज कर लेंगे, जनरली आता है नहीं, ठीक है, लेकिन आ सकता है, उसका क्या भरोसा, ठीक है, आ सकता है, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलन, कलन में क्या होता है, सततता, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का 1-2 प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे।
अवकलन, हाँ अवकलन आपका आएगा तो सिद्ध करने के लिए आता है, ठीक है। जनरली आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो जो भी अवकलन आएगा वो सिद्ध करने के लिए आएगा, ठीक है। दे दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, मतलब y को साइन इनवर्स x दिया रहेगा, और फिर बोल देगा कि डी डी एक्स ऑफ y इक्वल क्या आपको क्या कॉस, मतलब जैसे y को साइन x दिया है तो बोल देगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल क्या कॉस x, आप प्रूव करिए, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। साइन इनवर्स में भी आ सकता है, अंडर रूट में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस जिस तरीके का क्वेश्चन रहेगा उससे आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अवकलन से सिद्ध करने के लिए आता है, और एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी से आता है, ठीक है। और चूंकि कलन 44 नंबर का आता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अविलंब तथा आसपास रेखा उतना महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। अविलंब आसपास रेखा जनरली कम ही आता है, लेकिन आप फिर भी क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इधर नेक्स्ट बात करते हैं समाकलन। समाकलन आपका आता है, ठीक है। तो समाकलन आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो समाकलन आप मेथड्स उसके देख लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं समाकलन के, और आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन फिक्स्ड जो आपका डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, उससे जरूर आता है, निश्चित समाकलन से। तो एक क्वेश्चन आप निश्चित समाकलन का क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन। वृत्त परवलय और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वगैरह दिया रहेगा कि मतलब कि कोई आपका दीर्घवृत्त है, इक्वेशन ले दिया रहेगा और बोलेगा इसे एक रेखा काट रही है तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेगा। आपके एप्लीकेशन में क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे उससे आप क्या कर लेंगे, समाकलन का जो एप्लीकेशन होगा उससे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, वृत्त परवलय और दीर्घवृत्त वाले। इसके बाद अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण में भी आ सकता है वेरिएबल सेपरेबल के लिए, है ना, या तो 3 तरीके के इक्वेशन होते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण के 3 तरीके के आपके सिलेबस में है, तो आप तीनों को क्या कर देंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक तो है आपका समाकलन गुणक वाला है, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला, ठीक है, और एक क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो दो आपके जो मेथड्स हैं अवकल समीकरण के, वो क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इधर हम बात करें सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से, ठीक है। तो आपको दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के विषय में पता होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहा है और दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात के विषय में नहीं पता है, ठीक है, तो इस चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा विशेष है नहीं, ठीक है, क्योंकि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या होता है। इसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिर सदिश, ठीक है। तो ये आ सकता है, खैर उतना महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, ये 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेखा या तल का कार्तीय तथा सदिश समीकरण और 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है, रेखा तल का कार्तीय तथा सदिश समीकरण और 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। दोनों में से दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन तो जनरली ज्यादा है नहीं, ठीक है, वही ग्राफ खींचना है और उसके जो करेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, मतलब निकालना है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन आसानी से सिंपल है, ठीक है, आप सब कर लेंगे, 6 नंबर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रायिकता। प्रायिकता में जो आपके बहुविकल्पी हैं, मतलब मल्टीपल एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें उसमें, तो उसमें स्वतंत्रता अपोजिट घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दिया है, उसके बाद पूछ देगा कि यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपको मतलब कि बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पूछ सकता है बहुविकल्प, ठीक है। लेकिन इसमें जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेज प्रमेय तथा गुणन नियम, ठीक है। बेज प्रमेय तथा गुणन नियम, तो ये टॉपिक आपके क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बेज प्रमेय और गुणन नियम, इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझ में आया, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।